नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी एक पेशेंट अमी वाया जी से, जो 2007 मतलब पिछले 16 वर्षों से दुबई यूएई में रहती हैं अपने ससुराल में। वैसे तो राजकोट गुजरात की ही हैं और यहीं पली बड़ी हैं राजकोट गुजरात में। तो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले उन्होंने मेरा संपर्क किया था। उनको तब बहुत ही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे, जैसे कि एसिडिटी का इशू था, उनका वज़न भी बढ़ा हुआ था, नींद के इश्यूज़ थे, बीपी भी उनका बढ़ा हुआ था, थोड़ा डिप्रेसिव नेचर हो गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सारी तकलीफ़ें लेके मेरे पास वो आई थी और उन्होंने फिर मेरा 7 महीने का जो कोर्स 1 है वो शुरू किए। पूरा प्रोग्राम जो है उन्होंने ऑनलाइन ही किया था, तो हमारा संपर्क नहीं हुआ था फेस टू फेस, आमने सामने, लेकिन अनायास उनका यहाँ आना हुआ राजकोट, क्योंकि यहाँ उनका मायका है। तो उनका कॉल मुझे आया और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आपसे मिलना चाहूँगी। तो मैंने भी उनको आमंत्रित किया मेरे क्लिनिक पर। तो आज हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप में वो आई हैं। तो अमी जी से उनका अनुभव सुनेंगे कि मेरा कोर्स ज्वाइन करने से पहले उनकी ज़िंदगी कैसी थी, क्या क्या तकलीफ़ें थी, क्या क्या व्याधियाँ थी उनको, और आज तकरीबन 1.5 साल बाद कैसा उनका अनुभव रहा है, क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन उनके जीवन में आए हैं। तो ये सब हम जानेंगे। तो मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, आराम देता हूँ और अमी वाया जी से सुनेंगे। नमस्कार अमी जी, आपका स्वागत है मेरे क्लिनिक पर। शुक्रिया। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ और ख़ासकर हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि मेरा जब प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया उसके पहले का जीवन कैसा रहा आपका। मतलब कोई जो भी प्रोग्राम ज्वाइन करता है तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती हैं, उनकी बीमारियां होती हैं, कुछ व्याधियां होती हैं, मुश्किलें होती है जीवन में। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिसके वश आपको लगा कि नहीं, मुझे अभी फिट होना चाहिए, मेरा स्वास्थ्य मुझे और बेहतर करना चाहिए। तो बताइए अपनी तकलीफ़ों के बारे में। इंडाइजेशन के बहुत इश्यूज़ थे और मुझे उल्टियाँ बहुत आती थी, हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक रहता था, हफ्ते में 2-3 बार, इतना बहुत, मतलब फिर मेरा पेशेंस लेवल डाउन होता जा रहा था। बच्चों पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात को हैंडल नहीं कर पाना, वो सब बहुत इश्यूज़ होते थे, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर हाई ही रहता था। तो उस वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ें होती थी और नींद का स्केड्यूल मेरा बहुत ख़राब हो गया था। बच्चों के पीछे जागना करना, उनका वो सब करना, और मुझे डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स भी हो गए थे। बट ऐसा कुछ तो नहीं था कि घर के कुछ हालात ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, सब बढ़िया था, सब ठीक था। पर मेरा अंदरूनी जो मेरा था उसकी वजह से मेरा सब प्रॉब्लम्स हो रहा था, तो वो सब क्लियर करने का ज़रूरत था। तो अब हमारे दर्शकों को बताइए कि मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद, ख़त्म करने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा और क्या क्या सकारात्मक जो है परिवर्तन आपके जीवन में आई, थोड़ा बताइए। 1.5 साल पहले अगस्त के महीने में मैंने चिराग ढक्कान से संपर्क किया और उनसे बात की। फिर हमने कोर्स शुरू किया। तो उसमें शुरू के 10 दिन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। बट मुझे एक ऐसी चीज़ थी मेरे अंदर कि मुझे दवाई नहीं लेना था, कि मुझे दवाई के बगैर मेरा बीपी नॉर्मल रखना था और हेल्दी लाइफस्टाइल मुझे चाहिए थी। तो वो मेरे अंदर था कि मुझे ये चाहिए। तो वो उस वजह से मैंने उनका फॉलो किया और उन जैसे जैसे वो मुझे बताते गए मैं वैसे वैसे फॉलो करती गई। हर नई चीज़ सीखने के टाइम पे मुझे थोड़ा अंदर होता था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट उनका इतना वो जो सपोर्ट देते हैं इमोशनल, वो उनका बहुत अच्छा होता है। तो आराम आराम से मुझे समझाते गए कि सब हो जाएगा, आप धीरे धीरे फॉलो करते जाओ।
तो वो सब हो गया। और उसमें फिर नवरात्रि के टाइम आए, तो नवरात्रि के टाइम पे मेरी एनर्जी एकदम अच्छी, मतलब एक आध महीना जितना हो गया था उस टाइम पे, तो बहुत मेरे एनर्जी लेवल्स अच्छे हो गए, थकान नहीं रहती थी और खेलने में, गरबा खेलने में बहुत मज़ा आया। तो उस टाइम पे फिर मुझे बहुत सालों से मैंने प्राइज़ भी नहीं जीता था शादी के बाद, क्योंकि काम में हम बिज़ी रहते हैं तो हम खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो वो पहले बहुत सालों के बाद मुझे प्राइज़ भी मिला नवरात्रि पे, तो खुश हो गए। मेरे हस्बैंड भी खुश हो रहे थे, वो बोल रहे थे कि देखो डॉक्टर ढकान से संपर्क करने के बाद तुम्हारा एनर्जी लेवल्स भी अच्छा हो गया, तुम प्राइज़ भी जीत गए। तो ऐसे वो भी थोड़ा बात कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे मैं जैसे स्कूल जाती थी, किसी पहचान वाले से, फैमिली मेम्बर से मिलती रहती थी, तो वो सब थोड़े धीरे धीरे नोटिस करने लगे कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, एकदम अलग लग रहा है तुम्हारा। और मेरा एक चीज़ क्या था कि इतना टाइम जो मैंने किया, तो मैंने वेट लॉस तो हो रहा था, वो साइड ऐसे कैसे बोलते हैं ना कि जो साइड इफ़ेक्ट जैसा, तो वो वेट लॉस मुझे साइड में मिलता रहा, बट मुझे बढ़िया हेल्थ मिली, जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, मुझे इंडाइजेशन के जो इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो गए, डिप्रेशन का था वो ख़त्म हो गया, मूड एकदम बढ़िया रहने लगा और हर छोटे छोटी चीज़ को, हर छोटे छोटे पलों को मैं एंजॉय करने लगी, जो मैं बहुत मुश्किल होती थी मुझे। मैं ऐसे बोलती हूँ सकती हूँ कि मैं वो सब मैंने छोड़ ही दिया था एंजॉय करना लाइफ को, तो वो सब मुझे वापस मिल गया और जीवन जीने का नया तरीका मिला, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे सब देखते थे तो पूछते थे कि क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो, तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं, तुम्हारा वेट लॉस भी बहुत हो रहा है, और बट तुम्हारे फेस के ऊपर से वो चार्म और नूर नहीं जा रहा है, खुश लग रही हो, तुम्हारा फेस ऐसे नहीं लग रहा है कि इतना वज़न जा रहा है, तुम ऐसे बूढ़ी हो गई हो, ऐसे फेस के ऊपर पूरा डल हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फेस मेरा एकदम बढ़िया ही रहता था और साथ साथ में मुझे गुड हेल्थ भी मिली थी। और ऐसा करते करते फिर मुझे अभी 1.5 साल हो गया है, मेरा कोर्स ख़त्म हुआ था 7 महीने में, बट अभी 1.5 साल हो गया, बट अभी भी मेरा वज़न ऐसा कि ऐसा ही है, मतलब बढ़ा नहीं है, एकदम मेंटेन हो रहा है। तो और हर छोटी छोटी चीज़ में एंजॉय करने लगी हूँ। एक और प्रश्न है कि मेरे प्रोग्राम में क्या आप रोटी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी आपने खाने में, या वो खा रहे थे, आप भूखा रह रहे थे, या आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ा, जिम जाना पड़ा, ऐसा कुछ था? बताइए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था आपके प्लान में, मैंने सब खाना एंजॉय किया है। और शुरू में तो ऐसा होता था कि मैं बोलती थी मेरे फ्रेंड को कि मैं इतना खाना खा रही हूँ, इतना खाना खा रही हूँ, मैं तो ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ डाइट कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया खाना खाती थी मैं और इतना पेट भर भर के खाना खाती थी। तो मुझे लगता था कि मैं तो बहुत खाना खा रही हूँ, और सब बोलते थे कि डाइट में तो ये बंद करा देते हैं, मतलब वो फ्रूट नहीं खाओ, रोटी नहीं खाओ, सब ऐसे कोई भी पूछता है ना कि क्या कर रहे हो, कैसे किया, तो सब लोग ऐसे ही पूछते हैं कि तुम्हारा तो रोटी बंद हो गया होगा, चावल बंद कर दिया, क्या खाना खाना बंद कर दिया। मैं सबको बोलती हूँ कि मैंने कुछ खाना खाना बंद नहीं किया, मैं सब खाना एंजॉय करती हूँ, बढ़िया से खाती हूँ, बस सबका तरीका मुझे सीखने को मिला कि किस तरीके से खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। और मेरी नींद भी बहुत बहुत ख़राब हो गई थी, तो वो नींद का भी मेरा स्केड्यूल ठीक हो गया। शुरू में मुझे दिक्कत भी आई कि मुझे नींद को बच्चों के पीछे झाँकने की वजह से मुझे ऐसे 2-2, 3-3 घंटे सोने की आदत पड़ गई थी, तो उस वजह से भी मेरा बहुत इंडाइजेशन वो सब इश्यूज़ थे, तो वो नींद पूरी लेने की आदत पड़ गई। अभी मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट अभी मेरे को पूरा मैं एक साथ 6 घंटे 8 घंटे सो के पूरा एनर्जी फ्रेश हो जाता है मेरा सुबह में, तो वो सब भी ठीक हो गया। फिर एक्सरसाइज का सब पूछते हैं कि आप एक्सरसाइज भी बहुत करवाते होंगे, बट नहीं, एक्सरसाइज कुछ नहीं कराते, मतलब एकदम नॉर्मल जो आप सस्टेनेबल रहते हैं, मतलब आप पूरी लाइफ कर सकते हो। आधे घंटे का उसमें वॉकिंग होता है और 15 मिनट सुबह में प्राणायाम होता है, ब्रीदिंग का एक्सरसाइज, और कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं होता है। आधा घंटे का वॉकिंग करो या आप साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा स्ट्रेसफुल नहीं कि हर रोज़ करना ही है। कभी कभी कुछ काम है, कुछ त्यौहार आए हैं तो आप नहीं कर पाते हैं तो भी चलता है।
और अभी ये 1.5 साल में मैंने बहुत सारे जो फेस्टिवल्स आए, दिवाली है, नवरात्रि है, होली है, मतलब छोटे छोटे फेस्टिवल, बड़े बड़े फेस्टिवल, सब मैंने फेस्टिवल इतना भर भर के खाना खाया है और इतने अच्छे से एंजॉय किया है मैंने फेस्टिवल। बहुत बहुत टाइम से वो सब मैं भूल गई थी करना, तो वो बहुत अभी एंजॉय, वैसे बोलते हैं ना कि छोटे छोटे पलों में मैंने खुशी महसूस करना, मज़ा आ रहा है अभी। छोटे छोटे पल में छोटे छोटे त्यौहार, बड़े त्यौहार सब एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है अब मुझे। एकदम बढ़िया हो गया। अभी मेरे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की, कुछ विटामिन्स की कुछ कमी नहीं है, खून की ना तो कमी है, कुछ नहीं, एकदम सब बढ़िया हो गया और बिना दवाई के, सब बिना दवाई के हो गया। इतना सब मैंने किया वो बगैर एक भी दवाई के किया है, क्योंकि मुझे दवाई का ऐसा था कि मुझे दवाई अभी से नहीं लेना है, ब्लड बीपी का हो या ऐसा सब हो, तो वो एक भी दवाई नहीं दी है उन्होंने। ना तो वज़न घटाने के लिए कोई अलग से पाउडर दिया या कोई मेडिसिन दिया, चूरन दिया, वो कुछ भी नहीं दिया है। खाली उन्होंने कैसे खाना खाना, किस तरीके से खाना, क्या खाना, वो सब सिखाते हैं। बाकी मैंने ये डाइट की वजह से मैंने, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी है, कि कभी पिज़्ज़ा मन हुआ तो बच्चों के साथ कभी पिज़्ज़ा का स्लाइस खा लिया, कभी बर्गर मन खाने का हुआ तो वो भी खाया है मैंने, मिठाई भी खाया है, चॉकलेट्स खाया है, केक खाया है, सब चीज़ें खाया है मैंने। ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ भी छोड़ दिया। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारी चीज़ें मैं एंजॉय करके खाती हूँ। तो बस वो तरीका होता है जो उन्होंने सिखाया है डॉक्टर ढकान ने। और हम सबको वो जो फिटनेस की क्रांति है ना, उसमें सबको जुड़ना चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा है, सबको हेल्थ मिले उससे। और अमित जी, एक प्रश्न है हमारे दर्शकों का मेरा, कि जो प्रोग्राम आपने किया, ऑनलाइन किया, तो वो ऑनलाइन करने का अनुभव कैसा रहा आपका? आपके जो भी प्रश्न थे, जो भी सवाल थे, उनका जवाब आपको सही से मिल रहा था? बताइए। डाइट शुरू किया था तो मैं डॉक्टर चिराग ढकान से मैं रूबरू नहीं मिली थी, मैंने व्हाट्सएप के थ्रू ही उनका कांटेक्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं घर पे दुबई में ही थी और वो यहाँ पे राजकोट में थे। तो मैंने व्हाट्सएप से उनके साथ कांटेक्ट किया, फिर उनसे बात हुई मैसेजेस में, और फिर शुरू किया। तो उन्होंने वो टीम से कॉल किया, वीडियो कॉल भी करते हैं, और उनके साथ राब्ता करना, मतलब कांटेक्ट करना एकदम इजी है। वो व्हाट्सएप पे 24/7 अवेलेबल रहते हैं। ड्यूरिंग जो डाइट का पीरियड था, मतलब वो पूरा टाइम मैं उनको इतने सारे मैसेजेस करती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हुआ था, तो बहुत मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे थे, कि इमोशनल जो ट्रॉमा होता है वो सब, तो उस वजह से मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते थे कि ये ऐसा सिनारियो है, मैं उसमें क्या करूं, हम वहाँ पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं उधर क्या चूज़ करूं खाना खाने के लिए, हम अचानक से कहीं बाहर जाने का होता है, तो कुछ, तो उस हर सिचुएशन में खुद के लिए कैसे हमको मैनेज करना, वो भी मैं उनसे पूरा टाइम पूछती रहती थी। मतलब समझिए कि मैं पूरा दिन में उनको कितने सारे मैसेजेस करती थी, बट कभी वो गुस्सा नहीं होते हैं और बहुत शांति से, बहुत पेशेंस के साथ सब कुछ समझाते हैं। और वो भले देर रात से भी आप मैसेज करो तो भी वो जवाब देते हैं। अब कभी इम्पेशेंट नहीं हुए ना, तो कभी गुस्सा किया है। और कितनी भी मुश्किल, छोटी हो बड़ी हो, कुछ भी मुश्किल हो, उनके पास सब चीज़ का तोड़ है, सब चीज़ का उनके पास सल्यूशन है। तो वो चीज़ बहुत उनकी अच्छी है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पर्सनली उनके ऑफिस में ही आना है, कि ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे 7 महीने ख़त्म हो गए थे डाइट के, बट फिर भी मेरा बीच में एक ट्रैवलिंग का भी आ गया था, तो उस दौरान मेरा थोड़ा स्केड्यूल अप डाउन हुआ था। बट उस टाइम पे भी उन्होंने ऐसे नहीं कि तुम्हारे 7 महीने ख़त्म हो गए हैं तो आपको अभी और फ़ीस भरना है, फिर मैं आपको जवाब दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। एक ही बार मैंने फ़ीस भरा था पूरा कोर्स का, तो वो फिर 10 महीने भी हुए तो भी उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, पूरे हर सवाल के मेरे जवाब दिए, जो भी कन्फ्यूजन, जो भी सिचुएशन होता था सबका सल्यूशन बताते थे। और कभी ऐसा नहीं कि इनके तो 7 महीने ख़त्म हो गए, अभी मैं उनको क्यों जवाब दूँ, मेरा जवाबदारी नहीं है अभी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने लास्ट तक, जब तक मुझे ज़रूरत थी, जब तक मेरे सवाल होते थे, ऑलवेज़ उन्होंने बहुत अच्छे से पेशेंटली
आराम से सब कुछ समझाया है। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि चिराग ढकान की आवाज़ है ना, मुझे मेडिटेशन के जैसी लगती है। जब भी उनका मैसेज सुनती हूँ ना तो ऐसे शांत हो जाता है दिमाग और सब दिखने लगता है क्लियर, क्योंकि उन्होंने ऐसे बोलते ना कि मेरी पेट के शरीर की जो गंदगी थी वो भी दूर की और जो दिमाग में था वो भी सब क्लियर हुआ, कि थॉट्स क्लियर हो गए और खुश रहना आ गया। तो वो सब भी एक कोर्स के अंदर ही था, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही बताया था कि ये सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपका, तो आप फिक्र ना करें और बस पेशेंटली आप फॉलो करें जो भी मैं सिखाता हूँ। धन्यवाद अमी जी, आप यहाँ पर आई, अपना कीमती समय निकाला आपने और हमारे दर्शकों को बढ़िया आपका अनुभव सुनाया। कि आपके व्याख्यान से, अनुभव से ये पता चलता है सबको, हमको, कि हर एक बीमारी की जो है कहीं ना कहीं जड़ ये होती है कि हमारी जीवन शैली जो है खराब है ना। तो जीवन शैली अगर सुधार लें तो दवाई की ज़रूरत नहीं। तो आप उसका साक्षात उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो आप यहाँ आए, आपका खूब खूब धन्यवाद। और हम परमात्मा से आशा करते हैं कि आपके जीवन में स्वास्थ्य सदैव रहे। धन्यवाद।